प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, मालिक द्वारा लिए गए इम्तिहान में कोई कोई पास होता है, सो मालिक कभी किसी का इम्तिहान ना ले। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, जिक्र है कि मुसलमानों की हुकूमत के दिनों में एक ऐसा समय आया जब गुरु गोबिंद सिंह जी को मजबूरन आनंदपुर छोड़ना पड़ा। बराड़ कौम का सरदार डल्ला गुरु साहिब से मिलने आया और बोला, महाराज, अगर आप हमें खबर करते तो हम आकर मुसलमानों से मुकाबला करते, आपको आनंदपुर नहीं छोड़ना पड़ता। गुरु साहब ने उसे कहा, जो मालिक का हुक्म। डल्ला ने कहा, नहीं जी, आप बताते तो सही। उन दिनों तोड़ेदार बंदूकें होती थी, इसी तरह पत्थर कला बंदूकें भी होती थी जो सबसे अच्छी समझी जाती थी। उसका घोड़ा पहले पत्थर पर पड़ता था जिसमें से आग निकलती थी, फिर गोली चलती थी। एक सिख गुरु साहिब के पास एक बड़ी अच्छी नई किस्म की पत्थर कला बंदूक बनाकर लाया। गुरु साहब ने कहा, किस पर आजमाए? इसके आजमाने के लिए आदमी ही ठीक रहेगा। फिर डल्ला को कहा, कोई आदमी खड़ा करो जिस पर बंदूक आजमाए। जब डल्ला ने अपने आदमियों से पूछा तो कोई भी मरने के लिए तैयार ना था। चाहे गुरु साहब ने मारना नहीं था, सिर्फ आजमाना ही था, लेकिन कोई ना आया। जब कोई ना आया तो गुरु साहब ने कहा, डल्ला तू ही आ। डल्ला बोला, जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे पीछे क्या करेंगे? गुरु साहब ने कहा, बस ऐसे ही कहता था कि खबर करते तो आनंदपुर ना छोड़ना पड़ता। डल्ला शर्मिंदा हो गया। फिर गुरु साहब ने हुक्म दिया कि अच्छा, जाओ और घोड़े के तबेले में मेरा जो भी आदमी मिले उससे कहना कि गुरु साहब के पास एक बंदूक आई है, उसके निशाने के लिए एक आदमी चाहिए। जब डल्ला ने जाकर कहा तो जो जिस हालत में था उसी तरह उठ भागा। कोई बालों में कंघी करता भागा, कोई साफा बांधता हुआ भागा, तो कोई धोती पहनता हुआ। हर एक आदमी दूसरे की कारगुजारी बताकर कि यह घोड़े की बड़ी सेवा करता है, इसने चमकौर के युद्ध में बड़ी मदद की थी, इसने अमुक काम किया था या अमुक काम का जानकर है। यही कहता कि इसको ना मारो बल्कि मुझे निशाना बनाओ। इसके बाद गुरु साहब ने सबको एक लाइन में एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा करके बंदूक की गोली ऊपर से निकाल दी। मारना तो किसे था, सिर्फ इम्तिहान लेना था। डल्ला बहुत पछताया और बोला, अगर मुझे पता होता कि गुरु साहब ने सिर्फ आजमाना ही था, मारना नहीं था, तो मैं भी अपने आप को पेश कर देता। इम्तिहान में कोई कोई पास होता है, सो मालिक कभी किसी का इम्तिहान न ले। मैं तेरी चुनौतियों में उलझा हुआ हूँ, हे प्रभु, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। जब तू मेरी सूझ बढ़ाएगा तब मैं तेरे हुक्म अनुसार चलूँगा। सो साध संगत जी, आज की साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मालिक के हुक्म में रहना चाहिए। अगर मालिक हमारा इम्तिहान लेने पर आए तो हम कभी उसमें पास नहीं हो सकते। सो मालिक के हुक्म में रह के उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए। बाबा जी के हर एक बोले हुए शब्द को अपने दिल से जोड़कर अपने मन पे लगाना चाहिए और उसको सुनकर उस पर आग्रह करना चाहिए, जिससे हमें कभी आगे जीवन में मुश्किल ना हो। और गुरु तो परमात्मा है, जिसकी बात मानने से केवल भला ही भला है। तो साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।